दोस्तों आप सभी लोग सांस लेने के बारे में तो जानते ही होंगे, कितना सहज है सांस लेना। ले ली सांस, लेकिन सोचो अगर आपकी इसी सांस पे पाबंदी लगा दी जाए तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे समय की जब लोगों को यह भी नहीं पता था कि उनकी कौन सी सांस आखिरी होगी। सभी लोग अपने घरों में कैद थे। ना ना ना, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस समय की जब लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अपने घरों में लोग कैद थे। न जाने कौन सी गोली पे उनका नाम लिखा हो, कब वो अपने घर से बाहर निकले और न जाने किस एक्टिविटी के लिए उनको अरेस्ट कर लिया जाए या उनको गोली मार दी जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन राघव, आपका बिजनेस कोच, आज फिर हाजिर हूँ एक नई दिन एक नई वीडियो के साथ में। और आज की वीडियो में लेकर के आया हूँ एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी के ऊपर जिसने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है देश को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप में से अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उस रेड बटन को दबाइए और उसके बाद में बगल में लगे घंटी बटन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में हम जो भी वीडियोस लेकर के आएँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आए, जो कि 100% आएगी, तो फटाफट से लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है नई वीडियोस को बनाने के लिए। तो दोस्तों, मैं ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर के आया हूं आज जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, हम में से बहुत से लोगों के वो आइडल भी होंगे, एंड द नेम इज सर चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों एक क्वेश्चन, क्या आप लोग जानते हो कि इनका नाम आजाद कैसे पड़ा? मैं बताऊंगा। उनका असली नाम था चंद्रशेखर तिवारी। उनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से भावरा नाम के गाँव में। वो गांव इकोनॉमिकली बहुत पिछड़ा हुआ था। उनके पिताजी का नाम था सीताराम तिवारी और माताजी का नाम था जगरानी देवी। वो जगरानी देवी जी बहुत दिली इच्छा रखती थी कि मेरा बेटा संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़े और एक महारत हासिल करे संस्कृत में। तो चंद्रशेखर जी ने बहुत ही जिद्दोजहद करके अपने पिताजी को मनाया कि मुझे काशी जाना है। वो काशी पहुंच गए। उस समय उनकी उम्र रही होगी मात्र 15 साल, लगभग 1921 की बात मैं कर रहा हूँ। उस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था और जो चंद्रशेखर जी थे वो शरीर से तंदुरुस्त भी थे और उनका शुरू से ही इंटरेस्ट था मल्लखम्ब में और तीरंदाजी में, और देश के प्रति भी उनकी एक अलग ही भावना थी। तो जब उन्हें पता लगा असहयोग आंदोलन के बारे में, उन्होंने बिना सोचे समझे उस असहयोग आंदोलन को ज्वाइन कर लिया और इसी की वजह से 20 दिसंबर को उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। लेकिन जब उनकी हियरिंग हुई, उनको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया, तो दोस्तों देखिएगा, उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, अपने पिताजी का नाम स्वतंत्रता बताया और अपने घर का पता जेल बताया। इतना सुनते ही मजिस्ट्रेट गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने सीधे 23 हफ्ते की जेल की सजा चंद्रशेखर आजाद को सुना दी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि हर दिन इनको 15 कोड़े मारे जाएं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की देशभक्ति की भावना यहाँ भी नहीं रुकी दोस्तों। जब उनको 15 कोड़े मारे जाते थे, हर कोड़े के साथ में वो वंदे मातरम और गांधी जी की जय बोला करते थे। और जब ये चीज़ें धीरे धीरे लोगों को पता लगी, वो अपने आप ही आज़ाद के नाम से फेमस होने लगे। तब से उनको चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में निशानेबाजी सीख ली थी और उनका निशाना अचूक था। लेकिन सन 1922 में जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए। लेकिन जब भी उनकी मुलाकात हुई मनमथनाथ गुप्ता जी से, जिन्होंने बाद में उनको मिलवाया राम प्रसाद बिस्मिल जी से, और ये वो शख्स थे जिन्होंने स्थापना की थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, और बहुत ही जल्द आज़ाद आचार्य के एक बहुत एक्टिव मेंबर बन गए। और इनका मेन फोकस होने लगा इस संस्था के लिए फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कलेक्ट किया जाए। तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में फंड्स को कलेक्ट करते थे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ की रॉबरी करके, और ये वही प्रॉपर्टीज़ थी जो उस गवर्नमेंट ने भारतवासियों से ही छीनी थी। लेकिन आज़ाद इतने पे भी नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने जेपी सॉन्डर्स की शूटिंग के पीछे भी आज़ाद ही इन्वॉल्व थे, और ये वो शख्स था जिसने मरवाया था लाला लाजपत राय को। जी हाँ दोस्तों लेकिन आज़ाद यहाँ भी नहीं रुके और उसके बाद में उन्होंने पूरे लाहौर की सड़कों पर पर्चे छपवा दिए कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि घर का बैदी लंगड़ा है, तो कुछ उनमें से मिले हुए ऐसे लोग थे जिनका नाम है वीरभद्र तिवारी और यशपाल। ये दो शख्स ऐसे पाए गए जिन्होंने उस गवर्नमेंट को टिप दी थी चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी 1931 को नॉर्थ बावर को एक टिप मिली कि अल्फ्रेड पार्क के अंदर में एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ है जो चंद्रशेखर आज़ाद जैसा लगता है, और उसके साथ में उसका एक साथी सुखदेव भी है। उस वक्त नॉर्थ बावर ने इलाहाबाद पुलिस को भी कांटेक्ट किया कि उसके संग वो सपोर्ट करें और सब लोग पार्क में जाके उस व्यक्ति को पकड़ेंगे। तो वहाँ पे नॉर्थ बावर डीएसपी ठाकुर विश्वेश्वर सिंह जी के साथ भी वहाँ पहुँचे, और मेन रेस्पॉन्सिबल बंदे वीरभद्र तिवारी और यशपाल, ये वो दो शख्स थे जो रेस्पॉन्सिबल माने गए इस टिप को देने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो जैसा कि आज़ाद शुरू से ही स्वतंत्र नागरिक की तरह जीते थे, स्वतंत्रता की तरह रहते थे, जब उन्होंने देखा कि पुलिस वहाँ पे आ चुकी है, वहाँ पूरी पुलिस फोर्स थी और वो मात्र 2 जने थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वहाँ पे लगातार पुलिस में और चंद्रशेखर आज़ाद में फायरिंग हुई, जिसमें
ठाकुर विश्वेश्वर सिंह जो डीएसपी थे उनके जबड़े में गोली लगी और नॉट बाबर के जांग में गोली लगी। लेकिन इसके साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद की जांग में भी गोली लग चुकी थी। फिर भी उन्होंने उस पुलिस फोर्स में से कई सैनिकों को घायल कर दिया, मार भी दिया। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के लिए एक ऐसा सीन बना बीच में जब पूरी तरीके से फायरिंग रुक गई। तब चंद्रशेखर आज़ाद ने सुखदेव को बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी जांग में गोली लग चुकी है, तुम यहाँ से जाओ, तुम आगे इसको आगे बढ़ाना, इस आंदोलन को, इस मुहिम को आगे बढ़ाना, बाकी इनको मैं यहाँ संभालता हूँ। तो सुखदेव वहाँ से चले गए। उसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद कुछ समय तक लड़ते रहे, लेकिन जब पता लगा उनके पास में सिर्फ एक गोली बची थी और सामने पूरी सेना खड़ी थी, तो क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी, वो एक आज़ाद नागरिक की तरह जिए थे ज़िंदगी भर, उन्होंने कभी भी ना पकड़े जाने की उन्होंने शपथ ली थी। और वो एक जो उनके पास लास्ट गोली बची थी, क्योंकि लड़ नहीं सकते थे, वो गोली उन्होंने अपने आप को शूट कर ली। जी हाँ दोस्तों, मरते समय भी चंद्रशेखर आज़ाद किसी के हाथ जीते जी नहीं आए। तो दोस्तों, देखा आपने देश प्रेमी का जज्बा, किस तरह के देश प्रेम की इस उदाहरण को हम ले सकते हैं, कितना देश प्रेम है उस व्यक्ति में। और अगर आज हम लोग खुल के सांस ले पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, आप इधर उधर घूम पा रहे हैं, तो ऐसे ही शख्सों की बदौलत जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया है आप और हमारी आज़ादी के लिए। तो दोस्तों, इस स्वतंत्रता के अवसर पे मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि इन क्रांतिकारियों की स्वतंत्रता को हम कभी ना भूलें और हम भी एक प्लेस लें कि जहाँ कंट्री को हमारी जरूरत पड़ेगी हम हमेशा कंट्री के साथ खड़े होंगे। और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है, जो कि 100% आया ही होगा, तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के बगल की घंटी वाले बटन को दबाइए और उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो लेकर के आएँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके।